भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 28 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र निगमित कीजिए। किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र को निगमित करना है। दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र निगमित कीजिए। तो ये दूसरे प्रकार से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और प्रकार है प्रश्न को पूछने का, वो है सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो प्रश्न ये 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय का, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। व्यंजक में सबसे पहले देखते हैं चित्र। चूँकि इसमें पतले लेंस की बात हो रही है, तो पतले लेंस के अंतर्गत उत्तल लेंस भी आता है और अवतल लेंस भी आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यदि मान लें कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो उस स्थिति में कैसा चित्र बनेगा यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक उत्तल लेंस है, ये जो बना है ये एक उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना है, AB और CD। ये इस तरफ वाला जो पृष्ठ है ये AB है और इस तरफ वाला जो पृष्ठ है ये CD है। तो AB और CD दो पृष्ठों से मिलकर ये उत्तल लेंस बना है। अब ऐसा मान लेते हैं कि इस लेंस के मुख्य अक्ष पर, कहाँ है मुख्य अक्ष, ये वाली जो रेखा है ये मुख्य अक्ष की रेखा है। तो मुख्य अक्ष पर एक कोई बिंदु आकार की वस्तु O रखी है यहाँ पर, ऐसा मान लेते हैं। तो एक प्रकाश की किरण किस दिशा में चलेगी, ये O से इस तरफ चलेगी यहाँ पर, और इस स्थान पे जब ये पहुँचेगी AB पृष्ठ पर, जब ये आपतित होगी, तो AB पृष्ठ पर आपतित होगी तो AB पृष्ठ के इस तरफ क्या है, इस तरफ वायु है, और AB पृष्ठ के अंदर क्या है, कांच है। जो लेंस है वो किसका बना हुआ है, कांच का। तो जैसे ही AB पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरण आपतित होगी, तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो क्या हो जाएगी, विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ये यहाँ से ये AB पृष्ठ से झुककर किस दिशा में चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी, कहाँ पर, I1 पे चली जाएगी। मतलब वस्तु O का प्रतिबिंब AB पृष्ठ द्वारा कहाँ पर बनाया जाएगा, I1 पर बनाया जाएगा। अब ये जो I1 प्रतिबिंब बना है, ये I1 प्रतिबिंब किसके सामने है, ये CD पृष्ठ के सामने है। मतलब CD पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, है ना। जो I1 जो प्रतिबिंब बना है, I1 प्रतिबिंब CD पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इस CD पृष्ठ के द्वारा I1 का प्रतिबिंब कहाँ पर बना दिया जाएगा, I पर बना दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसको ऐसे यहाँ तक ऐसे लाना है, डॉट लाइन से यहाँ तक लाना है, और फिर यहाँ से ऐसे इसको इस तरफ मोड़ देना है I की तरफ। तो स्पष्ट हो गया, पहले AB पृष्ठ के द्वारा O का प्रतिबिंब कहाँ बनाया, वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनाया गया। फिर ये जो I1 है दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इस I1 का प्रतिबिंब CD पृष्ठ के द्वारा कहाँ पर बनाया गया, I पर बनाया गया। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, I पर प्राप्त होगा। जो वस्तु O है, वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, I पर प्राप्त होता है। ये जो I1 प्रतिबिंब बन रहा है, ये I1 प्रतिबिंब वास्तव में लेंस के अंदर बनता है, इसलिए I1 पर हमको
वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखता। कहाँ पर दिखता है प्रतिबिंब? आई पर दिखता है। ओ का प्रतिबिंब आई पर बनते हुए हमको दिखाई देता है, क्योंकि I1 कहाँ है? लेंस के अंदर है। तो ये इस प्रकार से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। अब यदि अवतल लेंस के लिए देखें तो अवतल लेंस में भी देखो दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ ये है AB और दूसरा पृष्ठ है ये CD। अवतल लेंस में भी दो पृष्ठ हैं AB और CD, और इसके मुख्य अक्ष पर भी देख सकते हैं एक वस्तु O रखी है। इस वस्तु O से प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे जाएगी और जैसे ही ये AB पृष्ठ पर आपतित होगी, मतलब वायु से कांच में जैसे ही जाएगी, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर जब ये झुकेगी तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, चित्र में थोड़ा सा लाइन को ऐसे ऊपर कर देना है, और ऐसे ऊपर जब करेंगे तो ऐसे ऊपर करना है कि पीछे बढ़ाने पर वो कहाँ पर आकर मिले? I1 पर आकर मिले। ऐसे उसको थोड़ा सा ऊपर बनाना है। ठीक है, तो वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है? I1 पर। किसके द्वारा? पृष्ठ AB के द्वारा। अब दूसरे पृष्ठ CD के लिए, ये दूसरा पृष्ठ CD है, CD के लिए जो I1 है वो वस्तु है। तो इस I1 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? I पर बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था कि थोड़ा सा ऊपर करके बनाना है। जैसे ही CD पृष्ठ से बाहर जाएगी ये रेखा, तो इसको थोड़ा सा और ऐसे ऊपर मोड़ देना है ऐसे, और थोड़ा सा और ऊपर ऐसे मोड़ना है कि पीछे बढ़ाने पर वो रेखा कहाँ आकर मिले? I पर मिले। ऐसे आपको CD पृष्ठ के बाहर उस रेखा को मोड़ना है। ठीक है, तो दोनों चित्रों में ध्यान देना है। दोनों चित्रों में AB पृष्ठ के द्वारा पहले प्रतिबिंब I1 पर बनता है, फिर दूसरे पृष्ठ CD के लिए जो I1 है वो वस्तु का कार्य करता है, और दूसरे पृष्ठ के द्वारा I1 का प्रतिबिंब I पर बना दिया जाता है। तो ये दोनों, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों में ये क्रिया हो रही है। यहाँ पर ध्यान देना है, नीचे ये जो लिखा रहता है ना, जैसे ये V लिखा है, V1 लिखा है, U लिखा है, तो ये आगे जब चिन्ह पर पाटी लगाएंगे और चिन्ह पर पाटी लगाकर जब इनके मान निकालते हैं, तब ये V1 और U इनका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। तो आगे जब चिन्ह पर पाटी लगाएंगे तो उस समय हम आपको बता देंगे कि ये कहाँ से आता है V, कहाँ से V1 आता है, कहाँ से U आता है। अब चित्र बनाते समय जो बातें मैंने आपको बताई थी, उन्हीं बातों को यहाँ पर चित्र के बाद सबसे पहले लिख लेंगे, है ना। ये सूत्र का निगमन जो हेडिंग है ये पहले डालेंगे, फिर हेडिंग डालने के बाद चित्र बनाएंगे। फिर चित्र बनाते समय जो बातें मैंने आपको बताई थी उनको यहाँ पर देखो लिखा है कि माना कि लेंस दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है, बताया था ना मैंने आपको, और उनकी वक्रता त्रिज्याएँ क्या हैं? R1 और R2 हैं। फिर मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखी है, ये बता दिया। फिर AB के द्वारा I1 पर प्रतिबिंब बनता है और I1 दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है और उसके द्वारा उसका प्रतिबिंब I पर बना दिया जाता है। तो चित्र बनाते समय जो बातें मैंने आपको बताई थी उन्हीं बातों को यहाँ पर भाषा में लिख लिया गया है। अब सबसे पहले लेते हैं AB पृष्ठ के लिए। AB पृष्ठ के लिए यहाँ पर AB पृष्ठ के लिए लेने से पहले कुछ चीज़ें और मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं लेंस से वस्तु की दूरी U है। हमेशा वस्तु की दूरी को U लिखते हैं ना, इसके पहले भी दर्पण सूत्र निकाला था, अन्य जो व्यंजक निकाले थे तो उनमें वस्तु की दूरी को U लिखते थे, प्रतिबिंब की दूरी को V लिखते थे और फोकस दूरी को F लिखते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर वस्तु की दूरी को U मान लिया, प्रतिबिंब I1 की दूरी को V1 मान लिया, प्रतिबिंब की दूरी को भी मानते हैं ना, तो प्रतिबिंब I1 है तो V1 हो गया, और प्रतिबिंब जब I होगा तो V होगा, दो प्रतिबिंब है ना यहाँ पर। तो I1 की दूरी को V1 और I की दूरी को V मान लिया। ठीक है, और मान लिया कि लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक म्यू है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर
मान लेना है। ठीक है, पहले चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद फिर चित्र बनाते समय जो बातें मैंने आपको बताई थी, जो जो चित्र में जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको भाषा में लिख लिया। फिर मान लिया कि वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 है, प्रतिबिंब I की दूरी V है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। ये सब चीज़ें यहाँ पर भाषा में लिख लेंगे। अब देखो, सबसे पहले लेंगे किसके लिए, ए बी पृष्ठ के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या लेना है, ए बी पृष्ठ के लिए। तो चित्र बनाते समय मैंने बताया था कि ए बी पृष्ठ के द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है। यहाँ पर ध्यान देना है, ए बी पृष्ठ के द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I1 पर। मतलब ए बी पृष्ठ के लिए वस्तु है O और प्रतिबिंब है I1। ठीक है, अब अपवर्तन सूत्र का उपयोग करेंगे। अपवर्तन सूत्र क्या होता है, म्यू बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर म्यू माइनस 1 बटे आर। अपवर्तन सूत्र सिद्ध कर चुके हैं ना दोनों पृष्ठों के लिए, गोलीय पृष्ठ माने अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ, दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध कर चुके हैं। दोनों में सूत्र एक जैसा आता है। तो अपवर्तन सूत्र यहाँ पर लिख लेंगे। ध्यान देना, देखो म्यू की जगह पे म्यू आ जाएगा क्योंकि पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू माना है, तो म्यू की जगह पे म्यू आ गया। बटे में वी होता है सूत्र में। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है, I1 है। I1 की दूरी को क्या माना है, V1 माना है। चित्र में भी लिखा है, देख सकते हो। देखो चित्र में बताता हूँ मैं आपको, ये देखो चित्र में ध्यान देना। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को V1 माना है। कहाँ से कहाँ तक की दूरी को, लेंस से प्रतिबिंब I1 तक की दूरी को V1 माना है। सभी दूरियां कहाँ से नापना है, लेंस के प्रकाश केंद्र से नापना है। मतलब इस स्थान से, जहाँ पर ये मैंने बिंदु बनाया है, इस स्थान से सभी दूरियां नापना है। तो I1 की दूरी देखो V1 लिखी है, I की दूरी क्या लिखी है, V लिखी है, और O की दूरी क्या लिखी है, U लिखी है। ठीक है, तो AB पृष्ठ के लिए वस्तु है O और प्रतिबिंब है I1। तो इस स्थिति में लेंस सूत्र का जब प्रयोग कर रहे हैं, तो लेंस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, देखो तो म्यू की जगह पे म्यू आ गया। बटे में भी होता है लेंस सूत्र में। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ए बी पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या है, I1 है। तो I1 की दूरी क्या है, V1 है। तो देखो भी की जगह पे V1 आ गया। फिर माइनस 1 बटे यू होता है लेंस सूत्र में। यू क्या है, वस्तु की दूरी। ए बी पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है, O है, और O की दूरी क्या है, U है। तो U की जगह पे U आ गया। देखो यहाँ पर बराबर में म्यू माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर भी अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा। बटे में R होता है। R क्या होती है, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ पर किस पृष्ठ के लिए मान निकाल रहे हैं, ए बी पृष्ठ के लिए मान निकाल रहे हैं। तो ए बी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1 है। इसीलिए यहाँ पर अपवर्तन सूत्र में जहाँ पर R होता है वहाँ पर क्या आ गया, R1 आ गया। क्यों आ गया R1, क्योंकि पहले पृष्ठ AB के लिए ये मान निकाला है, और पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या का मान R ना होकर R1 है, भाषा में लिखा हुआ है ऊपर। तो ये इस प्रकार से समीकरण 1 यहाँ पर बन जाएगा। अब दूसरे पृष्ठ CD के लिए देखते हैं। तो CD के लिए I1 क्या है, वस्तु का कार्य करता है। यहाँ पर सुधार लेना आपको थोड़ा सा, भाषा में I लिखा है, तो I की जगह पे I1 कर लेना है। तो दूसरे पृष्ठ CD के लिए I1 क्या है, वस्तु है, चित्र में बताया था मैंने, और प्रतिबिंब क्या है, I है। ध्यान देना है, CD के लिए वस्तु है I1 और प्रतिबिंब क्या है, I है। तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर अपवर्तन सूत्र लगाएंगे। अपवर्तन सूत्र कौन सा होता है, ऊपर जो मैंने बताया था, म्यू बटे भी माइनस 1 अपॉन यू बराबर में होता है म्यू माइनस 1 बटे आर। यही होता है ना अपवर्तन सूत्र। तो इस सूत्र का किसके लिए उपयोग करना है,
दूसरे पृष्ठ CD के लिए ऊपर ये जो सूत्र लिखा है इस सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है। देखो म्यू की जगह पे 1/म्यू आ गया। क्यों आ गया म्यू की जगह पे 1/म्यू? क्योंकि माध्यम बदल गया। जब प्रकाश की किरण AB पृष्ठ पर आपतित हुई थी तो कहाँ से कहाँ जा रही थी? वायु से कांच के अंदर जा रही थी, उसमें मैंने बताया था। और जब CD पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण देखी तो CD पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? कांच से वायु में जा रही है। मैंने बताया था ना कि जो I1 है, I1 कहाँ बन रहा है? लेंस के अंदर बन रहा है। तो I1 से जब प्रकाश की किरण चलेगी मतलब कांच से चलेगी, और कांच से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? बाहर, यानी वायु में जा रही है। तो कांच से वायु में माध्यम बदल गया ना। AB पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही थी और CD पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण कांच से वायु में आ रही है। माध्यम बदल गया। तो माध्यम जब बदलता है तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें यही होता है, पहले प्रकाश की किरण वायु से माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है, और फिर जब मार्ग को पलट देते हैं तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से वायु में यानी विरल माध्यम में जाती है। तो ऐसी स्थिति में A μg बराबर 1/g μ हो जाता है, याद हो आपको तो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर म्यू ना लिखकर 1/म्यू लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि माध्यम बदल रहा है। पहले जब AB पृष्ठ के लिए माध्यम, AB पृष्ठ में जब प्रकाश की किरण जा रही थी तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में मतलब वायु से कांच में जा रही थी। और जब CD पृष्ठ के लिए देखा तो CD पृष्ठ के लिए I1 वस्तु है, और I1 कहाँ बन रहा है? वास्तव में ये लेंस के अंदर I1 होता है। तो लेंस से के अंदर से जब प्रकाश की किरण चलेगी मतलब सघन माध्यम कांच से प्रकाश की किरण वायु में जाएगी। तो पहले वायु से कांच में गई तो अपवर्तनांक म्यू था। अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, मार्ग पलट गया, मतलब अपवर्तनांक 1/म्यू हो जाएगा। किसके अनुसार? प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार। तो इसलिए यहाँ पर म्यू की जगह पे 1/म्यू आ गया। बटे में क्या होता है? भी होता है अपवर्तन सूत्र में, ऊपर लिखा हुआ है अपवर्तन सूत्र। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। CD पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या है? I है, और I की दूरी V है। तो इसीलिए V की जगह पे V आ गया यहाँ पर। -1/u। U क्या होती है? U है किसकी दूरी? U है वस्तु की दूरी। यहाँ पर वस्तु कौन है? CD पृष्ठ के लिए वस्तु है क्या? I1, और I1 की दूरी क्या है? V1 है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जहाँ पर U दिख रहा है इसमें, वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर V1 आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। CD पृष्ठ के लिए वस्तु I1 है और I1 की दूरी V1 है, इसलिए U की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर V1 आ जाएगा। बराबर में μ-1 होता है, तो म्यू की जगह पे 1/म्यू हो जाएगा -1, और बटे में R होता है, R की जगह पे R2 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि CD पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या का मान R2 है, तो R की जगह पे R2 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में म्यू का गुणा कर देंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर म्यू का जब गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर म्यू से म्यू कट जाएगा, इस वाले में बचेगा केवल 1/v, और इसमें म्यू का गुणा होगा तो म्यू बटे क्या आ जाएगा? म्यू बटे V1 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। बराबर में 1/म्यू में म्यू का गुणा हो जाएगा तो म्यू से म्यू कट जाएगा, 1 बचेगा, -1 के साथ में म्यू का गुणा होगा तो म्यू आ जाएगा, और बटे में R2। तो दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो, ये वाला मान समीकरण 1 में लिखा है, फिर बराबर में ये लिखा है,
और प्लस ये वाला मान समीकरण 2 में लिखा है और बराबर में ये लिखा है, तो बराबर के इधर वाले मान जुड़ गए और बराबर के उस तरफ वाले मानों को जोड़ दिया, बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ वाले मानों को जोड़ दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो ये ऐसा समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर म्यू बटे V1 प्लस का है और म्यू बटे V1 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद दो मान बचे यहाँ पर, 1 बटे यू प्लस 1 बटे V। तो प्लस का 1 बटे V पहले लिख लेंगे और माइनस का 1 बटे यू बाद में, बराबर में म्यू माइनस 1 बटे R1। फिर इस वाले पद में, ये ऊपर जो पद लिखा है इस पद में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। फिर माइनस कॉमन लिया है तो एक में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो उसको पीछे लिख लिया देखो। और म्यू में से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का म्यू हो जाएगा, मतलब प्लस का म्यू और माइनस का 1 हो जाएगा ऊपर और बटे में R2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 बटे V माइनस 1 बटे यू जैसा था वैसा लिख लिया। इन दोनों में ऊपर जो ये समीकरण लिखा है जहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है, इस समीकरण के राइट हैंड साइड में दोनों में म्यू माइनस 1 कॉमन है, तो म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। म्यू माइनस 1 पहले पद में कॉमन होगा तो 1 बटे R1 बचेगा, माइनस फिर दूसरे पद में म्यू माइनस 1 कॉमन होगा तो 1 बटे R2 बचेगा। तो ये इस प्रकार से समीकरण 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। इसके आगे वाले वीडियो में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं यही मैं बताने वाला हूँ। तो अभी केवल आपको ये समझ के रखना है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका फोकस पर। तो वस्तु अनंत पर है मतलब वस्तु की दूरी u बराबर अनंत लिख सकते हैं, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे, मतलब फोकस दूरी v बराबर f लिख सकते हैं। वस्तु की दूरी को u कहते हैं ना, तो वस्तु अनंत पे है तो u बराबर अनंत हो गया। और प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, मतलब v बराबर f। तो u बराबर अनंत और v बराबर f, इन दोनों मानों को समीकरण 3 में जब रख देंगे तो समीकरण 3 में रखेंगे तो 1 बटे v था पहले, तो 1 बटे v की जगह पे f आ गया देखो, माइनस 1 बटे u था तो u की जगह पे अनंत आ गया देखो, और बराबर के उस तरफ जैसा लिखा था वैसा पूरा लिख दिया देखो, बराबर के उस तरफ कुछ नहीं रखना है चूँकि। अब 1 बटे अनंत का मान 0 होता है तो 1 बटे f में से 0 घटाएंगे मतलब 1 बटे f बचेगा, और बराबर के उस तरफ म्यू माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 जैसा था वैसा लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से सूत्र यहाँ पर निकल आता है, इसे ही लेंस निर्माता का सूत्र कहा जाता है। ये जो सूत्र है दोनों लेंसों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसमें यदि ध्यान दिया हो आप लोगों ने तो कहीं पर भी चिन्ह पर पाटी नहीं लगाई है मैंने, तो चिन्ह पर पाटी इसीलिए नहीं लगाई है उसमें क्योंकि ये दोनों लेंसों के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो दोनों लेंसों के लिए निकाल रहे हैं तो कॉमन वो लेके निकाल दिया। किसी एक लेंस के लिए यदि निकालते तो फिर चिन्ह पर पाटी लगाकर वहाँ पर माइनस और प्लस भी लगाना पड़ता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर लेंस निर्माता का सूत्र निकल आता है और ये दोनों लेंसों के लिए समान रूप से सत्य है।